इस अशरे में नेकी का कोई भी किया जाने वाला अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंदीदा, अफजल और महबूब है। साल भर की कोई नेकी, साल भर का कोई नेक अमल इस 10 दिन में किए जाने वाले किसी भी अच्छे और नेक अमल से ज़्यादा अफजल नहीं हो सकता, सिवाय उसके कि जो अपनी जान और अपना माल अल्लाह के रास्ते में लेके निकले और वापस कुछ ना लेके आए, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बाकी साल भर का कोई अमल इन 10 दिनों से ऊपर नहीं है। रमज़ानुल मुबारक, लैला क़दर, रमज़ान का आखिरी अशरा, ये सब नेकियां इन 10 दिनों के बराबर हो सकती हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अशरा ज़िलहज की नेकी और इनमें किया जाने वाला अच्छा काम अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज़्यादा महबूब और अफजल आमाल हैं उनमें शामिल है। इन 10 दिनों में किए जाने वाले काम तो बहुत सारे हैं। ज़िक्र भी है अल्लाह का, तकबीरात भी हैं, इसके साथ साथ 9 दिनों का रोज़ा भी है। बतौर ख़ास यौम आरफा 9 ज़िलहज का रोज़ा अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है। इन सारे कामों के साथ एक बड़ा अहम काम वो 10 ज़िलहज से जिसका आगाज़ होता है वो अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान करना है। बहीमतुल अनआम, वो पालतू चौपाए 4 टांगों वाले जानवर, और वो भी सारे नहीं, जो पालतू हैं जिनको बहीमा कहा जाता है। और कुरान मजीद ने बता दिया है कि वो 8 तरह के हैं। उनमें ऊंट है, बैल है, बकरा है, छतरा या भेड़ है। इनके मुज़क्कर मुअन्नस को शामिल करेंगे तो ये 8 तरह के पालतू चौपाए हैं, जानवर हैं कि जिन्हें अल्लाह के रास्ते में अशरा ज़िलहज के आखिरी दिन यानी 10 ज़िलहज से कुर्बान किया जाता है, ज़बह किया जाता है। अशरा ज़िलहज का एक बहुत बड़ा नेक अमल और नेकी वो अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करना है। इस कदर अल्लाह के यहाँ महबूब अमल है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में आपने 10 साल गुजारे। सहाबा कहते हैं कि आप 10 के 10 साल कुर्बानी करते रहे। कोई एक साल भी ऐसा नहीं था कि जिसमें आपने अशरा ज़िलहज में 10 ज़िलहज को कुर्बानी ना की हो। हर साल आप कुर्बानी करते रहे। अच्छा, ऐसे हालात भी अहादीस में मज़कूर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आगाज़ के जो साल हैं वो बड़े मुश्किल थे आप पे, क्योंकि जो आपकी क़ब्ल अज़ नबुव्वत ज़िंदगी है उसमें तो आप बकरियां चराते थे, और उसके बाद ऐसा दौर आया कि आप सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के माल के साथ तिजारत करते थे। फिर जब आपको नबूवत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया तो वो काम तो आपके ख़त्म हो गए। उससे पहले पहले तो आप करते थे, लेकिन बाद अज़ नबूवत ना तो आपने कोई तिजारत की है, ना कारोबार किया है, ना मुलाजमत की है। बस फिर सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने जुस्तजू की है। और जो आपके रोज़गार का सिलसिला था, अल्लाह ने 2 चीज़ों को बनाया। पहली, आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी मालदार खातून थी। उनके माल के ज़रिए अल्लाह ने आपकी जो मुआशी हालत है और मुआशी ज़रूरियात हैं उनको अल्लाह ने पूरा फरमाया। और दूसरे, आपके दोस्त जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अपना माल खर्च करते हैं। आपके खिदमत आलिया में हदिये की सूरत में, तोहफे की सूरत में अपना माल पेश करते हैं। अल्लाह आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजा और आपके मुखलिस दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दो शख्सियात के ज़रिए अपने पैगम्बर की मुआशी ज़रूरियात को पूरा फरमाते हैं। फिर एक वक्त आया, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तो फौत हो गई। उसके कुछ अरसे बाद आपने हिजरत फरमाई, मदीना शरीफ आ गए। अब ये जो आगाज़ के मदीने में इब्तदाई साल हैं, मुआशी एतबार से ये आप पे बड़े मुश्किल थे। सैयदा दो वफ़ात पा चुकी हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सुबह शाम दिन रात अल्लाह के मैसेज और पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये वो वक्त है कि जिसमें यके बाद दीगरे 3 बड़ी जंगें मुशरिकीन मक्का के साथ लड़ना पड़ रही है, बदर, ओहद, अहज़ाब। तो ये जो साल हैं आगाज़ वाले, ये इंतहा दर्जे की मुआशी मुश्किलात के साल हैं, जिन मुश्किलात को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान फरमाया। कहा कि ऐसा भी होता था कि हमारे घर में 3-3 चांद, 3-3 महीने गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था, कोई चीज चूल्हे पे पकाई नहीं जाती थी। पूछने वाले ने पूछा कि ठीक है, चूल्हा तो नहीं जलता था, लेकिन गुजारा कैसे होता था, क्या खाते थे, क्या पीते थे? तो फरमाया हमारा गुजारा खजूर पे और पानी पे होता था। मुआशी हालात ये थे। ऐसा वक्त भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आया कि आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और मेहमान आ गया है। मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ करीब में आपकी 9 अज़वाज, 9 बीवियों के हुजरे और घर हैं। शाम का वक्त है और मेहमान आया है। एक एक घर में पैगाम भेजा है कि कोई चीज खाने के लिए मिल जाए, पीने के लिए मिल जाए, मेहमान की ज़ियाफत करनी है। सैयदुल अंबिया हैं। एक एक घर में कासिद पैगाम लेके गया है। 9 घरों से ऐसे ही वापस आया है, न खाने के लिए कुछ मिला है, न पीने के लिए मिला है, लेकिन कुर्बानी हर साल की है आपने। आज कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात से। जहां उनको मौका मिलता है वो लोगों के अंदर ये बात फैलाने की कोशिश करते हैं कि जनाब अगर आपके आसपास गरीब लोग मौजूद हैं तो बेवा की शादी करें, किसी की छत बनाएं, किसी के लिए पानी का इंतज़ाम करवा दें। कुर्बानी करने की आपको क्या ज़रूरत है? अगर आपकी अपनी ज़िंदगी आसान नहीं है तो आप इस मुश्किल में क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, जिसके पास इस्तिताअत नहीं है वो कुर्बानी नहीं कर सकता, अल्लाह ने उस पर फ़र्ज नहीं की। लेकिन जिसके पास इस्तिताअत मौजूद है वो सिर्फ इसलिए कुर्बानी से रुक जाए कि मुआशरे के किसी गरीब की मदद कर लूं कुर्बानी की बजाय, वो दर हकीकत कुर्बानी के फ़लसफ़े को और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए इस निज़ाम और सिस्टम को समझ ही नहीं सका। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की अगर सीरत को पढ़ा होता कभी ये एतराज़ ना करता, ना जहन में सवाल उठता। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने हालात एक ख़ास वक्त में और अहले मदीना के हालात। एक दिन जनाबे अबू बकर घर से निकले हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, जनाबे उमर घर से निकले हैं। दोनों निकले हैं किस लिए? भूख ने इंतहा दर्जे का सताया है और खाने के लिए कुछ नहीं है। और जाना कहाँ चाहते हैं? अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास। दोनों निकले हैं, आगे से देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं। तो आपसे पूछा आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम लोग किस मकसद के लिए आ रहे हो? जब बताया कि हमारा मकसद भी यही है तो आपने फरमाया मेरा मकसद भी यही है। तीनों मिलके एक चौथे सहाबी अबुल हैसम के घर गए हैं जिन्होंने एक
बकरे का बच्चा ज़बा करके आपकी ज़ियाफ़त की है, खजूरें खिलाई हैं, ठंडा पानी आपको पिलाया है। मुआशी हालात में तंगी मदीने में भी मौजूद है, सहाबा में भी मौजूद है, रसूलुल्लाह इस्लाम के अपने घर में मौजूद है। लेकिन सहाबा बयान करते हैं, हमने देखा है रसूलुल्लाह इस्लाम को मदीने में आपने 10 साल गुजारे, हर साल अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़बा करते थे, कुर्बानी किया करते थे। मुआशी हालात मुश्किल ज़रूर आए लेकिन कुर्बानी नहीं छोड़ी। रसूलुल्लाह इस्लाम की सुन्नत ये है। और सिर्फ यही बस नहीं है, सहाबा कहते हैं कुन्ना नुसम्मिनुल उज़हिया, हमारे अंदर ये ज़ौक़ होता था, ये जज्बा होता था कि हम कुर्बानी का वक्त आने से पहले ही जानवर मुख्तस कर लेते कि कुर्बानी में कौन से जानवर ज़बा किए जाएंगे, और फिर हम उनकी ख़ास खिदमत करते थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना पिलाना, उनको फरबा और मोटा करना कि अल्लाह के रास्ते में ये कुर्बान होगा, उन्हें खूबसूरत बनाना, उनकी देखभाल और खिदमत का इंतज़ाम करना। सहाबा कहते हैं हमारा ये तर्ज अमल होता था। नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक और तरीका भी है, सिर्फ करते ही नहीं थे, कुर्बानी के जानवर जो कुर्बानियां नहीं कर सकते उनमें तकसीम करते थे। ये भी अल्लाह के रसूल इस्लाम की सुन्नत है। और ये जिन लोगों को अल्लाह ने इस्तिताअत से नवाजा है, अहले सरवत अहले खैर, ये उनके लिए पैगाम है रसूलुल्लाह इस्लाम की सुन्नत में। एक ये है कि 20 जानवर 40 जानवर 50 जानवर आप अपने घर के गैराज में बांध लें, अपनी हवेली में ले आएं और अपने घर में ज़बा करें। चाहे आपने उनका गोश्त फुकरा मसाकीन साइलिन मुस्तहिकीन में बांटना है, तकसीम करना है, ठीक है, जायज़ है, कोई कबाहत नहीं। लेकिन ये रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है कि आप अपने लिए 2 जानवर कुर्बान कर रहे हैं जो आपके घर की कुर्बानी है, और बकिया जानवर जो आपके पास आए हैं सहाबा किराम में तकसीम कर रहे हैं। किस लिए? कि जानवर इनके घरों में आए, ये भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करें, और जो कुर्बानी के जरिए से अल्लाह मकसद पूरा करवाना चाहता है वो मकसद पूरा हो जाए। इस्लाम और अल्लाह के नाम की शान और शौकत का इजहार हो जाए। रसूलुल्लाह इस्लाम जहां खुद कर रहे हैं वहां बतौर तोहफा और हदिया कुर्बानी के जानवर लोगों में तकसीम कर रहे हैं कि लोग भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां करें। इस सुन्नत को भी जिंदा किया जाए। और ईद वाले दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पता क्या है? कुर्बानी के जानवर आप कहां ज़बा करते थे? अहदीस निकाल के सीरत की किताबों से पढ़िए। नबी करीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी के जानवर ईदगाह में ज़बा करते ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जाए और कुर्बानी के अमल में दीगर लोगों को शरीक किया जाए, लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए कि अल्लाह के रास्ते में जानवर ऐसे कुर्बान किए जाते हैं, अल्लाह के नाम पे किए जाते हैं। इस तरह उनके गलों पे छुरियां चलाई जाती हैं। जो मैसेज और सबक अल्लाह कुर्बानी ज़बा करवा के देना चाहता है, रसूलुल्लाह इस्लाम ईदगाह में कुर्बानी ज़बा करके जो कुर्बानियां नहीं कर सकते उन्हें भी उस अमल में शामिल करके वो असबाक और हिकमतें जो अल्लाह कुर्बानी से चाहता है उन्हें भी सिखाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, आपकी ये सीरत है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह लकुम फीहा खैर। इससे पहले कहा वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन। हो सकता है दुनिया में लोग इतराज करें कि जी ये काय का इंसाफ कि आप करोड़ों जानवरों को ज़बा कर देते हैं एक ही दिन में, वो जानदार हैं, आप उन्हें तकलीफ देते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, उनके गलों पे छुरियां चला देते हैं, उनका खून बहा देते हैं, ये तो बड़ा जुल्म है। और हैरत की बात है
ये एतराज़ करने वाले भी वो लोग होते हैं जो सारा साल बर्गरों, शवारमों और पिज़्ज़ों में चिकन खाते हैं। वहां उन्हें नजर नहीं आता कि जान जा रही है। रोजाना बेशुमार, लातादाद, बेहिसाब मुर्गियां, ये चिकन ज़बा होता है, गोश्त आता है, खा पी के डकार के इतराज करते हैं कुर्बानी पे। अल्लाह ने 1400 साल पहले किताब उतारी, कुरान मजीद, और जवाब दिया वलिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका। अल्लाह कहते हैं कोई ग्रोह, कोई मजहब इतराज कर सकता है कि ये तो जुल्म है। जवाब ये है ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के रस्ते में जानवरों को कुर्बान नहीं कर रही। वलिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका। अल्लाह कहते हैं तुमसे पहले जितनी उम्मतें आई हैं हर एक पे हमने कुर्बानी रखी थी। सब लोग ही अल्लाह के रस्ते में जानवर ज़बा करते थे। अगर किसी को इतराज है कि ये जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, चिकन खा के भी वो इतराज कर रहा है और लोगों को दावत दे रहा है सब्जियां खाओ, तो उससे सवाल करो भाई, आपकी साइंस तो बताती है कि ये जो पौधे हैं, ये जो नबातात हैं, जमीन से उगने वाली सब्जियां हैं, फल हैं, ये भी जानदार हैं। तो अगर जानवर ज़बा करने से उन पे जुल्म होता है तो सब्जियां खाने से नबातात पे जुल्म नहीं होता। बिलाखिर आपको इस बात पे आना पड़ेगा कि जिस चीज़ को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाया है, जिस फ़ायदे के लिए बनाया है, अगर उस फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए तो ये जुल्म नहीं है। इंसानों को अल्लाह ने बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह कहते हैं वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। अल्लाह ने ये घोड़े, ये गधे, ये खच्चर तुम्हारे लिए बनाए। लितरकबूहा वज़ीना, तुम इन पे सवारियां करते हो। अब अगर किसी को ये नजर आता है कि ये तो जुल्म है, तो भाई अल्लाह कहते हैं मैंने बनाया इसलिए, इसको जुल्म कैसे हो गया? घोड़ा, गधा, खच्चर आपको अपने ऊपर सवार करके वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस। घोड़ा, गधा, खच्चर आपको अपनी पुश्त पे सवार करके आपके सामान और बोझ को अपनी पुश्तों पे लाद के लंबे सफर करके, वो तो खुश है, उसको तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो साख्त है, वो इसी तरह की बनाई है कि उसको आप चारा खिलाएं, उसको आप पिलाएं, उसकी खिदमत करें, बाकी उससे काम लें। अल्लाह ने उसे आपकी खिदमत के लिए पैदा किया है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रही तो वो तो दुनिया में किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल करने के काबिल नहीं, उसे वैसे मर जाना चाहिए। दुनिया की कोई शय, कोई चीज़ उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जबकि सब कुछ इस्तेमाल करके सिर्फ एतराज़ कुर्बानी पे कर रहा है। और अल्लाह फरमा रहे हैं हर उम्मत के लिए हमने रखी, और साथ बताया वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह कहते हैं ये बड़े बड़े जानवर, ये ऊंट, ये गाय, ये हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं मिन शआइरिल्लाह, ये अल्लाह के नाम की चीजें हैं। लकुम फीहा खैर, इसके अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी खैर रखी है। बड़े बड़े जानवर जो तुम हज के मौका पे या कुर्बानी के मौका पे ज़बा करते हो, हज के मौका पे ज़बा करोगे तो उसको हदी कहते हैं, अल हदी। और अगर उसको आम ईद उल अज़हा के मौका पे ज़बा करते हो तो अरबी में इसको अज़ाही कहते हैं या उज़हिया कहते हैं। अल्लाह कहते हैं इन जानवरों की कुर्बानियों में हमने तुम्हारे लिए बड़ी खैर रखी है, बड़ा फ़ायदा रखा है। गो के आज लाखों रुपए का मोबाइल हाथ में पकड़ के, हजारों का जूता पहन के, हजारों का लिबास जेब तन करके, लाखों की घड़ी कलाई पे बांध के, करोड़ों की गाड़ी में सफर करके, अरबों के बंगलात और महल्लात में रह के, एक शख्स को गरीब का ख्याल आता है कि जनाब
ये पैसे किसी गरीब को दें। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसको अगर उसका कोई दोस्त बताए कि मैंने इतने लाख का मोबाइल खरीदा है, तो उसको मुबारकबाद देता है और पूछता है कि जनाब दावत कब खिलाएंगे, आप मुझे ट्रीट कब देंगे। वहां उसको नजर नहीं आता कि गरीब, मिस्कीन, फकीर रोटी को तरस रहा है और तू मोबाइल ले रहा है। इतराज सिर्फ कुर्बानी पे, और अल्लाह इसका भी जवाब दे रहे हैं। कहा कोई कह सकता है कि गरीब का भला करो, फकीर को खिलाओ, लकुम फीहा खैर। अल्लाह कहते हैं कुर्बानी, वलबुदन, ऊंट, गाय, ये जानवर जिन्हें तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हो, इससे बढ़ के गरीब का भला, अमीर का भला, मुतवस्सित का भला और खैर तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। लकुम फीहा खैर, अल्लाह ने इसके अंदर तुम्हारे लिए खैर कसीर रखी है। मुआशी एतबार से भी अगर आप देखेंगे तो कुर्बानी में गरीब का बड़ा ही फायदा है। कुर्बानी अगर माइनस कर देंगे तो माइनस करने से गरीब मर जाएगा, और कुर्बानी करने से गरीब का बड़ा ही नफा है। सबसे पहले आपका जो सरमाया है अमीर की जेब से निकल के मार्केट में जाता है, सरमाए की सर्कुलेशन होती है, तरसील होती है। मुआशियात के उसूल ये कहते हैं कि अगर आप अपने मुआशरे से गुर्बत मिटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, फुकरा मसाकीन को नफा देना चाहते हैं, तो पहला उसूल ये है कि सरमाए को लाओ, कैपिटल को लाओ, मुआशरे में सर्कुलेट करो। कुर्बानी एक बहाना और जरिया है, इसके जरिए से बड़ा सरमाया मार्केट में सर्कुलेट होता है। इसके जरिए अल्लाह बड़े फुकरा मसाकीन के लिए रिज्क के दरवाजे खोलता है। अल्लाह कहते हैं लकुम फीहा खैर, इसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी खैर रखी हुई है। इसलिए कोई ये मत सोचे कि इसे छोड़ो, गरीब का भला करो। इससे बढ़ के गरीब का भला क्या हो सकता है। जानवरों की परवरिश करने वाले जमींदार और उनका चारा उगाने वाले किसान जमींदार जब पल के बड़े होके ज़बा के काबिल, कुर्बानी के काबिल हो जाएं, देहातों से उन्हें उठा के ट्रांसपोर्ट के जरिए मंडियों में लाने वाले फुकरा, मजदूर, मसाकीन, जानवर जब मंडी में आए, लकुम फीहा खैर, अल्लाह कहते हैं इनमें बड़ी खैर है तुम्हारे लिए। मंडियों में आने की वजह से लोगों का वहां पे इकट्ठ हुआ, इज्तिमा हुआ, कई लोगों के कारोबार सिर्फ वहां पे तिजारती मवेशी मंडियां लगने की वजह से चल पड़े। अल्लाह ने उन्हें रोजगार दे दिया। लकुम फीहा खैर, अल्लाह कहते हैं इसमें खैर है तुम्हारे लिए। गरीब का कुर्बानी से बढ़ के और भला क्या हो सकता है। तुम लोग खरीद के लाए, ईदों पे ज़बा करने के लिए तुमने कसाबों को बुलाया, मजदूरों को हायर किया, अल्लाह ने इसमें से खैर निकाली उनके लिए, उन्हें रोजगार दिया, जानवर ज़बा हो गए। इसके बाद फुकरा मसाकीन के लिए खैर व भलाई का लंबा सिलसिला चल पड़ा। हुक्म हुआ फकुलू मिन्हा, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। खुद भी खाओ, अकरेबा को भी खिलाओ, फुकरा को भी दो। और कई लोग आपके मुआशरे में ऐसे होंगे, तलाश करें उन्हें, उन तक पहुंचें। तकवा यही है, कुर्बानी यही है। सिर्फ जानवर ला के ज़बा करवा के इस पे खुश हो जाना कुर्बानी हो गई, नहीं, काम पूरा नहीं हुआ। तलाश करें उन लोगों को पूरा साल जिन्हें खाने के लिए गोश्त मुयस्सर नहीं आता। या अगर आप बकरा ज़बा करते हैं, आपकी सोसाइटी और मुआशरे में ये गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ऐसे लोग आपके मुआशरे में होंगे कि जिन्हें ये गोश्त पूरा साल खाने के लिए नसीब नहीं होता। पहुंचे उन तक। फकुलू मिन्हा वातइमुल बाइसल फकीर, फकुलू मिन्हा वातइमुल कानिअ वल मुअतर। अल्लाह कहते हैं जो सवाल करे उसे भी दो, जो सफेद पोश है मांगने के लिए नहीं आया लेकिन खा नहीं सकता, जाओ उसके दरवाजे पे, उसको रुस्वा या जलील किए बगैर
उसके घर की दहलीज पे पहुंचाओ। तो अल्लाह गोश्त के जरिए खिलाने का एहतमाम कर रहा है फुकरा मसाकीन को। अगर ये त्यौहार, ये इवेंट, ये ईद उल अजहा, ये कुर्बानियों का सिलसिला ना होता तो शायद कई फुकरा मसाकीन पूरी जिंदगी गोश्त के एक लुकमे को भी तरस जाते। लकुम फीहा खैर, अल्लाह कहते हैं इतराज करने वाले कर रहे हैं, लकुम फीहा खैर, कि मिस्कीन का फकीर का भला कर दो, धोखे में मत आना। लकुम फीहा खैर, कुर्बानी से बढ़ के फकीर मिस्कीन गरीब का और भला क्या हो सकता है। ज़बा होने के बाद बड़े लोगों के, सफाई वालों के कारोबार चमक उठे और उनके फजलात इकट्ठे करने वाले, फिर उसको बेचने वाले, उनके कारोबार चल पड़े। खाले जमा करने वाले और लोगों तक पहुंचाने वाले, बेचने वाले, व्यापारी, ताजर हजरात, अल्लाह कहते हैं हम सबको कारोबार दे रहे हैं। लकुम फीहा खैर, इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी खैर रखी है, खैर कसीर रखी है, बड़ी बरकत रखी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल इस्लाम की सुन्नत ये है, आपका तरीका ये है, कुर्बानियाँ लोगों के अंदर तकसीम कर रहे हैं। जिन घरों में कुर्बानी के जानवर नहीं हैं वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, खुद भी जानवर कुर्बान कर रहे हैं। मुआशी हालात जैसे भी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस शईरा को, इस्लाम के इस शईरा को और अल्लाह के नाम को बुलंद करके अल्लाह के रस्ते में कुर्बानी पेश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह कहते हैं इसमें तुम्हारे लिए बड़ी खैर है, इसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी बरकत रखी है। लेकिन याद रखें, खैर और बरकत एक तो वो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ज़ाहरी नज़र आने वाली खैर, मादी खैर, लोगों को रोज़गार मिलना, खाने पीने को मिलना, ये सब हो गया। दूसरी खैर वो है जो अल्लाह कहते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये तो दुनिया में तुम्हारी सारी कार्रवाई है ना, तुम्हारी एक्टिविटी है, जानवर लाना, ख़रीदना, ज़बा करना, गोश्त खाना, बांटना, खा लें अपने इस्तेमाल में या लोगों के इस्तेमाल में लाना, ये सारा ये तुम्हारा करने का काम है। अब एक खैर वो है जो रोज़े क़यामत अल्लाह तुम्हें देने वाला है, और अल्लाह को वही मतलूब है तुमसे। ये तो तुम्हारा फ़ायदा दुनिया का हो गया, इससे बड़ा फ़ायदा अभी बाकी है, और वो लेने के लिए बड़ी सीधी सी बात अल्लाह ने एक जगह पे कुरान मजीद में की एक छोटी सी सूरत में बताई है। साफ बात की है कि वो खैर अगर लेनी है तो जो काम अल्लाह उस सूरत में बता रहे हैं वो करना पड़ेगा। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, हर एक को आती है हम में से, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 3 आयतें, छोटी सी सूरत है। अल्लाह ताला अपने पैगंबर पे किए जाने वाले 2 एहसान और 2 इनाम बता रहा है, और 2 ही हुक्म दे रहा है। एक एहसान ये बता रहा है कि पैगंबर इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है। वो जन्नत में एक नहर बहती है जिसको अल कौसर कहते हैं। उस नहर से एक परनाला चलता है और वो आके मैदान महशर में गिरेगा, और मैदान महशर में एक बड़ा लंबा और चौड़ा हौज बनाया जाएगा, उसमें आके वो पानी गिरेगा। ए पैगंबर, जो भी आपका उम्मती होगा, हकीकत में आपका होगा, उस हौज पे आके एक घूंट भी अगर आपके हाथ से पी लेगा ना, क़यामत का दिन 50,000 साल का है, पूरे दिन उसको प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह कहते हैं इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ पैगंबर खुश हो जाइए, हमने आपको वो कौसर अता की है। दूसरा इनाम तीसरी आयत में बताया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ पैगंबर, आपके 2 बेटे पैदा हुए, आप मक्के में थे, सैयदा खदीजा के बतन से आपके 2 बेटे पैदा हुए, और दोनों ही बचपन में फौत हो गए। और कैसी अजीब बात, बेटे आपके फौत होते हैं और दुश्मन आपसे ताज़ियत करने की बजाय आपस में एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, कहते हैं बस परेशान नहीं होना, काम खत्म हो गया। अबू जहल कहता है मेरे मरने के बाद मेरा मिशन मेरा बेटा इक्रमा जारी करेगा। आस बिन वाइल कहता है
मेरे मरने के बाद मेरा नाम जिंदा करेगा, मेरा बेटा अमर, मेरा पोता अब्दुल्ला। और अल्लाह के रसूल के बारे में कहते हैं आपका तो बेटा ही नहीं है, नस्ल तो बेटों से चलती है। इन नशानिया का हुवल अबतर, वो आपको ताने देते हैं कि जनाब आप इस दुनिया से जाएंगे, कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा, आपका मिशन खत्म होकर रह जाएगा। अल्लाह ने इस सूरा में दूसरी बशारत ये सुनाई, इन नशानिया का हुवल अबतर, ए पैगंबर ये ताने आपको दे रहे हैं, परेशान नहीं होना। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम आपका जिक्र क़यामत की दीवारों तक बुलंद करेंगे। गो के आपकी औलाद में नरीना औलाद नहीं है, बेटे नहीं है आपके ही, लेकिन है पैगंबर जहां पे कलमा होगा, अल्लाह का जिक्र होगा, वहां पे आपकी रिसालत की गवाही होगी। अजान में जहां अल्लाह का जिक्र है वहां आपकी रिसालत की गवाही है। नमाज में जहां पे अल्लाह की तौहीद है वहां पे आपकी रिसालत है। दुनिया में जहां कहीं अल्लाह कहते हैं हमने आपका नाम बुलंद किया है, हमारा जिक्र और तज़किरा है, वहां पे आपके नाम का भी जिक्र है। और ये जो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारे मिशन को और हमारे नाम को जिंदा करेंगे, ए पैगंबर परेशान नहीं होना। इन नशानिया का हुवल अबतर, इन दुश्मनों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये अबू जहल का बेटा इक्रमा मुसलमान होके आपके नाम को जिंदा करेगा। ये आस का बेटा अमर मुसलमान होके आपकी सफ़े अव्वल का नमाजी बनेगा, आपके जिहाद और आपके सफ़रों का गाजी बनेगा, आपका साथी बनेगा। और ये उसका बेटा अब्दुल्ला आपकी हदीस को लिखने वाला बनेगा। ये आज आपको ताने देते हैं कि आपका नाम लेने वाला नहीं कोई होगा। ए पैगंबर इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। दो इनाम बताए और दो ही हुक्म दे दिए, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप ये कीजिए अल्लाह के नाम की नमाज पढ़िए और अल्लाह के नाम की कुर्बानी कीजिए। खैर और भलाई अगर कुर्बानी से लेनी है तो फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ये 3 लफ्जों की आयत मेरे और आपके लिए काफी है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी से पहले अल्लाह ने क्या कहा है? अपने रब के लिए नमाज पढ़ें। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी से पहले भी करने वाला कोई काम है, सिर्फ जानवर ज़बा करना ही कुर्बानी नहीं है। उससे पहले अपने नफ्स की ख्वाहिश को मार के, अपनी दुकान को छोड़ के, सुस्ती को खैर बात कह के, नींद को कुर्बान करके मस्जिद में आके नमाज पढ़ना, अल्लाह कहते हैं ये पहले है। फसल्ली लिरब्बिक, मदीने के अंदर आप कोई ऐसी मिसाल नहीं दिखा सकते। रसूलुल्लाह इस्लाम के सहाबा में नए मुसलमान होने वाले भी हैं, पुराने भी हैं, सब लोग हैं, कोई आप ऐसी मिसाल नहीं दिखा सकते कि कुर्बानियां करने वाले हों, नमाज पढ़ने वाला कोई ना हो। कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं दिखा सकते। अल्लाह के रसूल इस्लाम के ज़माने और दौर में बेनमाजी की तो मिसाल है ही नहीं कोई। हत्ता के जो मुनाफिक हैं उनको भी अपने ईमान की गवाही देने के लिए मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना पड़ती है, बताने के लिए कि हम मुसलमान हैं। क्योंकि मुसलमान समझा ही उसे जाता था जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता था। घर में भी अगर पढ़ता था ना तो लोग शक करते थे कि पता नहीं बंदा मुनाफिक है। और अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया था कि जिसे तुम देखते हो नमाज पढ़ता है तुम्हारे साथ, मस्जिद में आके उसकी ईमान की गवाही दे दो। अल्लाह इसीलिए कह रहे हैं फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी से पहले नमाज का जिक्र कर रहे हैं। और एक दूसरी जगह पे भी अल्लाह ने यही कहा ना, कुल, पैगंबर कहिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। पैगंबर कहिए बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, इसका मतलब है कुर्बानी और नमाज इकट्ठे हैं। व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब चीजें अल्लाह के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। तो अल्लाह ने कुर्बानी से पहले नमाज को रखा है और साथ ये भी कहा है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी कीजिए, लेकिन किसके लिए? लिरब्बिक, सिर्फ अपने रब के लिए। आप राजी किसे करना चाहते हैं? सिर्फ एक अल्लाह को। दुनिया की शाबाश लेने के लिए,
दुनिया वालों से वाह वाह सुनने के लिए क्या बात है जी, आपकी कुर्बानी का जानवर फलां से बड़ा है, फलां का जानवर आपसे छोटा है, आपका जानवर ज़्यादा खूबसूरत है, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो बड़े अमीर हैं, आप तो बड़े सखी हैं। लोगों में वायरल होने के लिए, लोगों से दाद लेने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, लोगों के सामने अपने अमल को पेश करने के लिए अगर कोई कुर्बानी करता है तो याद रखें कुर्बानी सिर्फ ज़ाया नहीं होगी, बल्कि यही कुर्बानी इंसान के लिए वबाले जान बन जाएगी, बंदे के जहन्नम जाने का सबब बन जाएगी। बंदा करे नेकी और तबाह हो जाए। और ये होगा कहाँ पे? जो अमल अल्लाह के लिए था, जब वो लोगों के लिए किया। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, जिस अमल में आप अल्लाह को भी ले आएं, लोगों को भी ले आएं। ठीक है, ये अल्लाह के लिए भी है, लोगों से भी थोड़ी सी दाद ले लो। अल्लाह इतना गैरतमंद है, अल्लाह कहता है जिस अमल में तू किसी और को मेरे साथ ले आया है, मैं निकल जाता हूँ, तू जान और वो जाने। जब रोज़े क़यामत मेरे पास आएगा ना, तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तू दुनिया में चाहता था वो तो तुझे मिल गया, अब मेरे पास लेने के लिए क्या आया है? इज़हबू इलल्लज़ीना कुन्तुम तुराऊना लहुम हल तजिदूना लहुम हल तजिदूना लकुम इंदहुम जज़ा। जिनके लिए अमल करते थे, जिनसे शाबाशें लेते थे, जिनसे हौसला अफजाइयाँ वसूल करते थे, दादें वसूल करके खुश होते थे, क़यामत के रोज़ कहा जाएगा जाओ उन्हीं के पास अपना अमल ले लो, जज़ा भी उन्हीं से ले लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो नीयत बड़ी डिपेंड करती है इस बात पे। हत्ता कि अगर इंसान के पास इखलास हो, अल्लाह के लिए वो कोई नेक अमल करना चाहता है, अगर इखलास नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, बड़े से बड़ा अमल भी किया तबाह होकर रह जाएगा। और अगर इखलास है, करना अल्लाह के लिए चाहता है, सिर्फ किसी और के लिए नहीं, अगर नेकी नहीं भी कर सका ना, अल्लाह अजर फिर भी दे देगा उसको। हज करना चाहता है, एहराम बांध के जाने वाले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाले, 8 ज़िलहज को मिना में क़याम करने वाले, 9 ज़िलहज का दिन मैदान अराफात में गुजारने वाले, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के अपनी बख्शिश की दुआएं करने वाले, 10 ज़िलहज को और 9 की रात को मुज़दलिफ़ा में क़याम करने वाले, 10 तारीख को जमरात को कंकरियाँ मारने वाले, कुर्बानियाँ करने वाले, अपनी हिजामत बनवाने वाले, तवाफ़ करने वाले, और उसके बाद मज़ीद 3 दिन 11, 12, 13 मिना के अंदर गुजारने वाले लोगों को जब ये देखता है, इसका दिल तड़पता है कि ये बैतुल्लाह का तवाफ़, हजर अस्वद का बोसा, सफ़ा मरवा की सई, मकाम इब्राहीम के पीछे रकतें पढ़ना, अल्लाह से दुआएं करना, करने को बड़ा जी चाहता है, करना सिर्फ एक अल्लाह के लिए चाहता है, अपने नाम के साथ हाजी लगवाने के लिए नहीं, अलहाज लगवाने के लिए नहीं, अपनी सेल्फीज बनाने के लिए नहीं, फोटोशूट करवाने के लिए नहीं, सिर्फ एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना चाहता है। पैसे नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है। रसूलुल्लाह की हदीस ये है, ताकत नहीं है, उज़र ने रोक के रखा है, लेकिन अल्लाह के लिए करना चाहता है, कर नहीं भी सका, अल्लाह अजर फिर भी अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह इस्लाम तबूक से वापस आ रहे थे, और जब तबूक से वापस आए, 1 महीने का सफ़र करके आए, इंतहा दर्जे की गर्मी, लोगों के पास सवारियां भी थोड़ी, कोई पैदल चले, कोई सवारी पे सवार हो, खाने के लिए भी कम थोड़ा, बड़ी मेहनत वाला, मशक्क़त वाला, 1 महीने से ज़्यादा का सफ़र करके तबूक के मैदान से वापस आए हैं, मदीने के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और सहाबा को पता क्या कहते हैं? ए मेरे सहाबा, इन्ना बिल मदीनति अक़वामन, मदीने के अंदर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं, मा सिर तुम मसीरन वला क़ता तुम वादियन इल्ला कानू माकुम, जो थे तो यहाँ, लेकिन जिस भी वादी में तुम गए, जो भी सफ़र तुमने किया, अजर सवाब में वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ गए नहीं, थे यहाँ पे, लेकिन अजर उन्हें भी मिल गया। सहाबा तड़प उठे, सवाल किया, अल्लाह के रसूल, हम तो इतनी मेहनत करके आए, कौन है लोग जो मदीने में रह के हमारे जैसा अजर पा गए? फरमाया, ये वो लोग हैं, हाबासहुमुल उज़्रु,
जो जाना चाहते थे, जिहाद का सफ़र करना चाहते थे, अल्लाह के लिए जाना चाहते थे, लेकिन हबसहुमुल उज़्रु, उज़र ने उन्हें रोक के रखा। सवारियां मांगने मेरे पास आते थे, मेरे पास देने के लिए सवारियां नहीं थी, उज़र की वजह से रुक गए। अल्लाह ने जो अमल तुमने किया उस सब में अजर व सवाब उनको भी अता फरमा दिया है। इंसान को अजर नीयत का मिलता है, सवाब नीयत का मिलता है, और जिस शख्स के दिल का जो इरादा होगा कुर्बानी में, वो अल्लाह से वही पालेगा। और आखिरी बात सुने, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कुर्बानी अल्लाह के लिए। अल्लाह कहते हैं अल्लाह के नाम पे ज़बा करो, किसी और का नाम नहीं, किसी गौस का, किसी जलानी का, किसी पीर का, वडेरे का, बड़े का नाम नहीं। मुशरिकीन यही तो करते थे, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बा करते थे। अल्लाह ने कहा नहीं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, तुम लोग भी, पहले लोगों का वतीरा भी यही रहा है, लियज़्कुरु स्मल्लाह, वो अल्लाह का नाम लेके कुर्बानियों पे के गलों पे छुरियाँ चलाते थे, उनको ज़बा करते थे, सिर्फ एक अल्लाह के नाम पे ज़बा करते थे। हमें भी यही हुक्म हुआ है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, खैर कसीर अगर कुर्बानी से हासिल करनी है तो कुर्बानी सिर्फ एक अल्लाह के नाम पे होगी, और इसी तरह एक अल्लाह से शाबाश लेने के लिए, दाद वसूल करने के लिए, सिर्फ उस एक अकेले को राज़ी करने के लिए होगी। अल्लाह ताला इस खैर कसीर का हम सबको मुस्तहिक बनाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।